हाय गाइस। अब एक दूसरा टॉपिक है। आपका स्वागत है सभी का। मैं हूं यशोवर्धन। हजेल आईस एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जो अभी हमारी क्लास चल रही है, ये कौन सी चल रही है? यूपीएससी के लिए जो हम चला रहे हैं रैपिड रिवीजन कोर्स, उसमें है। बट आप ये वीडियो हमारे रेगुलर वीडियोस में भी आप इसे शामिल करके देख सकते हैं, जहां पर कि हम डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं हम उन सभी पर लगातार वीडियोस बना रहे हैं। और कई बार बहुत लंबे वीडियो होते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, तो हमने कोशिश ये की है कि बीच में 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा एक नया वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इसमें देख रहे हैं वो बाकी जो छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी इन सारी चीज़ों को एक साथ अटेंड कर पाएंगे। और कैसे उनको और बेहतर तैयारी करना, वो सारे तरीके हम आपको लगातार बताते रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और खबर मैं वहीं से बताता हूँ कि आखिर मैंने ये टॉपिक चूज़ क्यों किया है। डब्ल्यूटीओ को तो देखिए सिलेबस का पार्ट है, बट ये क्यों कर रहा हूँ मैं, तो देखिए क्या है। जब आज का अखबार देखा तो फ्रंट पेज पर एक खबर देखी, और खबर कुछ ऐसी थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने खलबली मचा रखी पूरी दुनिया में। खलबली किस तरह से मचा रखी कि वे एक युद्ध लड़ रहे हैं, और युद्ध कुछ इस तरह का है जिसे कहते हैं कि टैरिफ वॉर चल रहा है। उन्होंने देशों को बोला कि भाई देखो, हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, अगर आप हमारे देश पे लगाते तो हम आपके ऊपर लगाएंगे। तो ऐसे में एक देश आ गया हटी, जो उन्होंने टक्कर दे रहा है बिल्कुल, वो है चाइना। तो जैसे अमेरिका ने चाइना के ऊपर लगाया तो अब चाइना ने अमेरिका के ऊपर लगा दिया। रेसिप्रोकल भाई चल रहा है दोनों में। फिर ऐसे करते करते चीजें जहां 125 पे आई थी, बढ़ के डोनाल्ड ट्रंप जी के आज जो मैंने खबर देखी है तो 245% का टैरिफ चाइना के ऊपर लगा दिया है। अब आप सोचोगे भारत जी, हम भारत के ऊपर भी लगा, लेकिन भारत के ऊपर लगाया सिर्फ 26% का। बांग्लादेश के ऊपर लगाया गया लगभग लगभग 36% के आसपास, और पाकिस्तान पर भी लगभग लगभग इतना ही लगा रखा है। सो अब अगर हम ये देखें तो भारत नो डाउट मौके के फायदे भी मिलेंगे, तो मौके पर चौका भी मारा जाएगा भारत के द्वारा। बट यहां पर हमें समझना होगा कि जो टैरिफ है, क्या ये डब्ल्यूटीओ के अनुसार लगाए जाते हैं? क्या डब्ल्यूटीओ टैरिफ लगाने के लिए मंजूरी देता है, या फिर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाने की बात करता है? तो जिन्हें ये नहीं देखा हो, सिर्फ यहां से जो मुझे देख रहे हो, वो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, जहां पर मैंने बताया कि डब्ल्यूटीओ क्या है, क्यों बनाया गया, गैट क्या था, उसके बाद डब्ल्यूटीओ आया, और डब्ल्यूटीओ क्यों बनाया गया, किस मकसद से बनाया गया, और भारत और डब्ल्यूटीओ के संबंध क्या हैं, भारत को क्या लाभ हैं, और क्या भारत किस तरह के चैलेंजेस को फेस करता है, एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे, और मुख्य परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और पैटर्न हमारा वही होगा, यूपीएससी वाला पैटर्न, जिसे कि आप हर जगह फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या आप नहीं भी कर रहे हो, तो कम से कम आपके बच्चे जब आपसे पूछेंगे डब्ल्यूटीओ क्या है, तो हमारे वीडियो को देख के आप इतना तो समझ ही जाएंगे कि आप उन्हें बता सके कि व्हाट इज डब्ल्यूटीओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम यहां देख रहे हैं डब्ल्यूटीओ से संबंधित एक बात है जो कि लगातार चर्चा में है। सो टैरिफ, टैरिफ का मुद्दा है आजकल। तो टैरिफ युद्ध क्या होता है, टैरिफ वॉर क्या है? जब दो या दो से अधिक देश एक दूसरे के आयातित वस्तुओं पर टैरिफ, एक तरह के शुल्क, ठीक है, कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं, ताकि व्यापारिक दबाव बनाया जा सके, और या फिर व्यापारिक असंतुलन पैदा किया जा सके, या उसे सुधारा जा सके, तो इसे टैरिफ युद्ध कहते हैं। अब इसे किताबी बात के अलावा मैं और आसान भाषा में बताता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कैसे, मान लीजिए भारत है, भारत के अपने उद्योग हैं, वे यहाँ कोई सामान बनाते हैं, और यहाँ पे जब वो सामान बनाते हैं तो वो यहाँ से कोई सामान दूसरे देशों में भेजते हैं, और दूसरे देश का कोई सामान भारत में आता होगा। अब भारत में फॉर एग्जाम्पल हम ऐसी बात करते हैं, पेन बनाने का उद्योग है, कई सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। भारत के जो पेन हैं वो बिक रहे हैं बढ़िया, लेकिन अचानक से एक अमेरिका की कंपनी आई और वो अपने पेन बेचने लग गई, और भारत के पेन से भी कम कीमत पर बेचने लग गई। तो भारत के पेन बनाने वाले, पेन मैन्युफैक्चर जो इंडस्ट्रीज होगी, वो सब सरकार से बात करेंगे कि हुजूर हमें बचाइए, ये तो पेन हमारे तो चलेंगे ही नहीं सड़क पे, क्योंकि पेन का ऐड आता ना, लिखते लिखते लव हो जाए, तो कहीं भाई लव ही नहीं हो गए यहाँ, तो मामला बिगड़ जाएगा, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी और हमें छटनी करनी पड़ेगी, कितने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो सरकार कहेगी ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो अब एक काम करते हैं, अमेरिका से जो कंपनी, जिस कंपनी के पेन आ रहे हैं, हम अमेरिका के सामान पर टैरिफ लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ के जो पेन हैं उनसे अमेरिका के पेन महंगे हो जाएंगे। मान लीजिए वहां से, यहाँ भारत का एक पेन बिकता है 10 रुपए का, अमेरिका वाले ने 8 रुपए में बेचना शुरू कर दिया,
तो भारत सरकार के इस पे 200% का टैरिफ लगा दो, तो पता चला 8 का वो कितना पहुंच जाएगा, 16 तो छोड़िए 32 पे पहुंच जाएगा, मतलब 24 पे पहुंच जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के भारत के पेन से महंगा हो जाएगा। ऐसे तीसरी बात समझ लीजिए। सो क्या फिर आप उस महंगे पेन को खरीदेंगे? सामान्य तौर पर तो नहीं खरीदेंगे, अगर बहुत शौकीन है, बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप खरीद लेंगे, लेकिन वो संख्या बहुत कम होगी। आम जनता तो उसी पेन को लेगी जिससे लिखते लिखते लव हो जाए और एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाए और आपके बजट में, आपकी पॉकेट में भी आता हो, यही करेंगे। तो ये देखिए, मैंने टैरिफ समझाने की कोशिश की पेन के एग्जाम्पल से, तो आप समझ सकते हैं कि अपने उद्योगों को बचाने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की नीति बनाई जाती है। अब यहां पर हम देखें ये क्यों टैरिफ युद्ध में कन्वर्ट हो गया। देखिए, बात हम पुराने तक लेके जाएंगे, लेकिन आज की चर्चा जरूरी है। तो चर्चा कुछ ऐसी है कि आजकल जब टैरिफ वॉर जब चला, तो अब कहा एक नया वर्ड आ गया कि भाई ये तो टैरिफ नहीं है, ये तो क्या हो गया, एक तरह का ट्रेड वॉर में कन्वर्ट हो गया। अब ये सिर्फ टैरिफ वॉर नहीं है कि भाई आपको हम झुकाएंगे, आपके व्यापार को हम प्रभावित कर देंगे, और उस नीति पर चला जा रहा है दुनिया के ताकतवर देशों के द्वारा। चलिए, अब यहां पे अगर हम देखें, भारत, माफ कीजिएगा, चीन और अमेरिका की बात करते हैं, तो 2018 से 20 देखते हैं, तो हम 25 तक लेके आएंगे इस चीज को घुमाते फिराते। तो अमेरिका ने चीन के ऊपर 250 अरब डॉलर के सामान पर टैरिफ लगाया। फिर चीन ने जवाब में क्या किया, अमेरिका के कृषि और ऑटो सेक्टर पर भी भारी टैरिफ लगा दिया। ठीक है भाई, बदला लेना है, ठीक है। फिर अमेरिका और भारत के बीच का भी देख लेते क्या होता है। अमेरिका ने भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया। भाई ये क्या होता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। मतलब ऐसा था कि भारत को वो सुविधा मिल रही थी जो कि कमजोर देशों को मिलती, लीस्ट डेवलप कंट्रीज को मिलती, कि भाई हम आपके सामानों को प्रेफरेंस देंगे, आपको हम कम टैरिफ में भी आपके सामान को लेंगे, जैसे कि बांग्लादेश वगैरह को मिलती थी। अब देखिए, जैसे भारत ने बदले में फिर क्या किया, भारत भी तो कम नहीं है, उसने अमेरिका से जो आमंड्स आते हैं और जो सेब आते हैं, इनके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया, तो भैया भारत के किसानों को लाभ दे दें। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं भाई ये क्या होता है। अगला सवाल आता है अगर आपके सामने, क्या WTO टैरिफ का समर्थन करता है? डज WTO सपोर्ट टैरिफ्स? तो इसका जवाब क्या होगा, तो देखिए बात ये कुछ ऐसी आएगी कि WTO टैरिफ का पूरी तरह से विरोध नहीं करता है। WTO, ध्यान से सुनिए मेरी बात, टैरिफ का पूरी तरह से विरोध नहीं करता, बल्कि वह चाहता है कि धीरे धीरे टैरिफ्स को घटाया जाए। राइट, व्यापार को अधिक मुक्त बनाने के लिए टैरिफ को धीरे धीरे कम किया जाए, अचानक से एक झटके में नहीं करना। दूसरी बात, वो कहते हैं कि टैरिफ कैसे होने चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और एक सीमित दायरे में लगाए जाने चाहिए। जैसा आजकल चल रहा है उस तरह का नहीं कि व्यापार को जानबूझ करके परेशान करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, किसी देश को झुकाने के लिए या दुश्मनी निकालने के लिए वो नहीं करना चाहिए। अब देखिए अब क्या होता है, तो क्या किया जाएगा, हर देश पहले से बताए गए बाउंड टैरिफ के भीतर ही टैरिफ लगाए। मतलब WTO में बता दिया कि आप कितना टैरिफ लगा सकते हैं, उसके अंतर्गत टैरिफ लगाएंगे, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा वे एक और कहते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, मतलब अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, किसी के साथ लगा रहे हैं, किसी को कम लगा रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, तो इस तरह के टैरिफ्स ना लगाए जाएं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि WTO में टैरिफ से जुड़े हुए क्या क्या सिद्धांत हैं। यहां से प्री और मींस दोनों में क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN क्या होता है, तो इसका है कि सभी सदस्य देशों को समान रूप से टैरिफ में रियायतें दी जाएंगी, सभी को इक्वली। फिर आता है नेशनल ट्रीटमेंट, जैसा आप अपनी देश की कंपनी के साथ ट्रीट करते हैं वैसा ही दूसरी देश की कंपनी के साथ ट्रीट कीजिए। ठीक है, एक जैसा ही कीजिए, विदेशी वस्तुओं को घरेलू वस्तुओं के समान ही व्यवहार कीजिए। बाउंड टैरिफ क्या है भाई, कि अगर एक सीमा तय कर दी गई कि इतना टैरिफ लगाया जाएगा तो उसके ऊपर टैरिफ ना लगाया जाए। राइट, फिर आएगा टैरिफ बाइंडिंग भी आ जाएगा। तो यहां पर वे बोलते कि सदस्य जो देश हैं WTO के, उनको जो भी टैरिफ लगाया जाता है उसकी संरचना क्या है, कैसा क्या है, उस ढांचे की जानकारी WTO को देनी होगी। मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा हूं, जो क्लास में कुछ छात्र बैठे हैं उनसे भी पूछना जरूरी होता है ताकि वो सो ना जाए। चलिए, तो आपका मुस्कुराता चेहरा बता रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब WTO टैरिफ वॉर का समर्थन करता है कि नहीं, इस बात को जान लेते हैं। तो देखिए ये समर्थन नहीं करता है भाई, क्यों भाई, ये तो पूरा व्यापार चौपट कर देगा ना। तो देखिए WTO का मानना है कि टैरिफ युद्ध से वैश्विक व्यापार प्रभावित होता है। देखो
अगर कभी अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए एक दायरे के अंदर टैरिफ लगाया जाए तो कहता भाई ठीक है, कुछ बुरा नहीं है। लेकिन जो आजकल चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जी जब से आए हैं वो दुनिया के ऊपर एक दबाव बनाए चले जा रहे हैं, टैरिफ पर टैरिफ खेल रहे हैं। और 245% चाइना पर जिस तरह से लगा दिया, चाइना कहता है कि भाई कोई लास्ट लिमिट है, एक अपनी फाइनल लिमिट बता दो, कितना तक लेके जाओगे, कितने गुना लेके जाओगे। इस पर अमेरिका चुप है, अभी नहीं बताता, कहता अभी बताएंगे। अब देखते हैं। और ये नियम क्या कहता है, यह नियम आधारित व्यवस्था को कमजोर करता है। जब भाई डब्ल्यूटीओ के मेंबर हो ऑलरेडी, तो फिर करना तो ये होगा, वो कहेंगे हमें रहनी नहीं है, छोड़ के भाग जाते हैं हम। और होता यही है, कर यही रहा है अमेरिका हर जगह पर, जहां पर बात आती है उस संगठन को ही छोड़ के भाग जाता है कि भाई मैं मेंबर नहीं हूं। कुछ अलग ही हो रहा है ट्रम्प जी के आने से। और जबकि एक जमाना था अमेरिका ही सबको कहता है कि ग्लोबलाइजेशन में आ जाइए, डब्ल्यूटीओ के मेंबर बन जाइए, डेवलप कंट्रीज के साथ जुड़ जाइए। अब ये कर क्या रहे हैं, जब इन्हें चैलेंज मिलने लग गया तो कहते ये क्या हो गया, वो कुछ उस तरह के खिलाड़ी हो गए जी, मैं नहीं खेलता। मतलब जब तक बैटिंग मिलती रही तो ठीक है, अब बॉलिंग करनी पड़ रही तो बॉल फेंक के भाग गए कि मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। तो ये तो बेईमानी हुई ना, अच्छे से खेल नहीं खेल रहे हैं। चलिए, विकासशील देशों पर इसका नकारात्मक असर होता है ज्यादा। कैसे भाई, मान लीजिए कि कोई ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था इस तरह से व्यापार पर चलती है कि वो अपने कुछ वस्त्र बनाते हैं, कोई सामान बनाते हैं और वो दुनिया के दूसरे देशों को बेचते हैं। अब आप रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दोगे। अब भाई अमेरिका का सामान अगर बांग्लादेश में जाता है और अगर सस्ता जाएगा तो बांग्लादेश के तो उद्योग चौपट हो जाएंगे, तो वो तो टैरिफ ज़्यादा लगाएंगे अमेरिका के उत्पाद के ऊपर। तो अगर उसी तरीके अनुपात में अमेरिका बांग्लादेश के ऊपर लगा देगा तो नाइंसाफी हो जाएगी भाई, दोनों की अर्थव्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है, समझिएगा इस बात को। तो इस तरह से ऐसे छोटे देशों को नुकसान होगा। अब अगर हम आते हैं, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो डब्ल्यूटीओ में क्या किया जाता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ये भी बनाया गया है भाई। एक तरह के ये न्यायालय टाइप का है जहां पे बातें सुनी जाती हैं। चलिए, ये तो हो गई यहां पर कि किस तरह के सवाल आएंगे, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और करंट की खबरें देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है। तो देखिए क्या है, अमेरिका और चीन के बीच में व्यापारिक तनाव चल रहा है और ये 2005 में एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर गया है। कैसे हो गया कि जब से डोनाल्ड ट्रंप जी राष्ट्रपति के रूप में फिर से आए हैं, तो इन्होंने क्या किया, चीन की आयात पर टैरिफ बढ़ा दिया है। जैसे मैंने आज का बताया, कितना, 245% अब इससे क्या होगा, दोनों देशों के व्यापारिक संबंध खराब होंगे। और सिर्फ व्यापारिक संबंध ही नहीं होंगे, बल्कि पूरे के पूरे संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब देखें तो टैरिफ युद्ध की कुछ खास घटनाएं, और देखिए यहां पर जब मैं बताऊंगा तो उससे जुड़े हुए तथ्य आपको बताता रहूंगा, ताकि आपके एग्जाम में जब भी आए आप वहां कर पाए और आपका सोचने समझने का जो दायरा है वो बढ़ पाए, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो वो एग्जाम आपके लिए क्या हो, आपकी समझ इतनी डेवलप हो जाए कि फिर आपके अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है। और जनाब मेरा काम ही यही है, मैं आपके कठिन से कठिन सवाल, कठिन से कठिन विषय को आसान बनाने में बिलीव करता हूं। चलिए, सो अब हम यहां पे देखते हैं, और ये ध्यान रखें इसमें सोर्स भी लिखे हुए कहां से चीजें उठा रहा हूं मैं। चीन की प्रतिक्रिया क्या हुई, चाइना ने अमेरिकी उत्पादों के आयात पर टैरिफ जब उन्होंने बढ़ाया तो इन्होंने भी कर दिया। और क्या करते हैं, कुछ अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ तो निर्यात प्रतिबंध भी लगा दिए। देखिए अब क्या ट्रंप साहब तो कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा वो कंपनियां उठाएंगी और उनमें काम करने वाले एम्प्लॉइज उठाएंगे। इससे अमेरिकी कंपनियों को भी आर्थिक नुकसान होगा। तो सोचिए जरा, इससे जनता को ही तो नुकसान हो रहा है कुल मिलाकर के। सरकार किसके लिए काम करती, क्या कोई एक व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सोचेगा कि नहीं मेरे को ये मजा आ रहा है, मुझे ये करना है, तो सोचिए कितनी गलत बात है। भाई भारत में भी फंडामेंटल राइट दिए हैं, लेकिन बोलते हैं इनके ऊपर क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसा कीजिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाइए, नहीं तो जो शक्तिशाली देश होते हैं वे कहते हैं भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो बात यहां सही जमती नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है, वैश्विक व्यापार पर प्रभाव कैसे पड़ता है हम ये देखते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन के अनुसार इस टैरिफ युद्ध के कारण वैश्विक व्यापार में 0.2% की गिरावट हो सकती है, और जो कि 1.5% तक भी पहुंच सकती है यदि टैरिफ पूरी तरह से लागू होते हैं तो। राइट, चलिए अगले देखते हैं, आर्थिक प्रभाव अमेरिकी कंपनियां कैसे। देखिए नीविडिया, AMD, ASML जैसी प्रमुख जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं, ट्रंप के टैरिफ के जब ये आए, इस तरह के जो टैरिफ बढ़ाया, तो इन सारी कंपनियों के जो शेयर हैं वो नीचे चले गए। अगर हम एक ही कंपनियां देखें
नीविडिया, तो इसको 5.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है अब तक, राइट। सो अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थितियां चल रही हैं। चीन की अगर बात करें कि चीन में किस तरह के नुकसान हो रहा है, क्या अर्थव्यवस्था उनके दबाव में आई। चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जहां पहले 5.4 थी पिछली तिमाही में, लेकिन अब विशेषज्ञों का मानना है कि भाई अमेरिकी टैरिफ आने के बाद हो सकता है कि चीन मंदी के दौर में चला जाए। ठीक है, चीन में मंदी भी आ सकती है। देखिए, बातें तो काफ़ी की, अब समय की भी बाध्यता है। हमारे सामने से हमें बता दिया गया कि समय उतने ही है आपके पास, तो बेटर है कि आप उस दायरे के अंदर ही बात करें। तो हम बात तो फिर कल कर लेंगे, क्योंकि आपके साथ बातें करने में मज़ा आता है, आपको पढ़ाने में मज़ा आता है। सो बात अब यहीं पे ये आती है कि देखिए, कोई भी काम किया जाए तो उसे अगर सीमित दायरे में किया जाए तो उसके परिणाम अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर हमें मेंस के इंटरव्यू के टॉपिक देखे, लेकिन प्रीलिम्स की जो बातें हमने देखी, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड जो बातें देखी, तो वो आपके इस बार एग्जाम में आने वाले, जो आपका अभी एग्जाम है मई में, उसमें आपको काफ़ी वो काम आएंगे। तो इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिएगा और आप इसे संभाल के, मैं तो कहूँगा डाउनलोड कर लीजिए, सेव करके रख लीजिए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, और ताकि इसे बार बार देख सकें। ये आपको हमेशा काम आएगा और लगातार इसको देखने से आपकी एक समझ बनेगी कि न्यूज़पेपर में अगर कोई भी खबर आती है तो उसको पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा आपकी, जब एक समझ डेवलप हो जाएगी। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं हम अगले दिन। और अब तक आप हमारे साथ जिस तरह से जुड़े हैं, तो अब आप ऐसा कीजिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे इस चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं हूं यशोवर्धन, हजल आईएएस एकेडमी की तरफ से। रैपिड रिवीजन कोर्स में हम आपको तेजी से रिवाइज करा रहे हैं, और जो लोग हमारा वीडियो बाद में देखेंगे वो समझ सकते हैं कि उनकी ओवरऑल पूरी तैयारी के लिए कितना जरूरी है। थैंक यू सो मच।